मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी काव्य खंड से तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि घनानंद जी का रचित है। घनानंद जी द्वारा रचित तीसरा अध्याय है। तो इसे हम लोग आज बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप हुए देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो किसी भी काव्य को पढ़ने से पहले उनका लेखक परिचय जानना अति आवश्यक होता है। तो इसीलिए घनानंद का हम लोग पहले परिचय जान लेते हैं। घनानंद किस काव्य को लिखा है? तो इनका काव्य का नाम है अति सूधो स्नेह को मार्ग। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए इनका परिचय जान लेते हैं। देखिए क्या है, काव्य खंड तीन का अर्थ हो गया कि तीसरा अध्याय है। तो किनके द्वारा रचित है? घनानंद जी के द्वारा। किनके द्वारा रचित है? घनानंद जी के द्वारा। अब देखिए, रीति योगीन काव्य में परमानंद रीति मुक्त काव्य कथा के सिरमौर कवि हैं। घनानंद जी क्या है? रीति युगीन काव्य के परानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में। पूछ देगा घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो क्या बोलना है? 1689 ईस्वी में। यह बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। 1689 के आसपास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, हुआ था। और 1739 में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1739 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा ये मारे गए थे। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। किसका काम करते थे? मीर मुंशी का। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ये अच्छे गायक और क्या थे? श्रेष्ठ कवि थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को ये प्यार करते थे। किंवदंती है मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि सुजान नामक नर्तकी से यह अत्यधिक प्रेम करते थे। समझा? कोई दिक्कत? इन्होंने सुजान नामक नर्तकी से अत्यधिक प्रेम करते थे। अगर किसी को कहीं पर दिक्कत भी होगा तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, सबका दिक्कत दूर हो जाएगा। विराग होने पर मतलब सुजान नामक नर्तकी से जो यह प्रेम करते थे, उससे विरह होने पर, विरह मतलब समझता है ना, बिछुड़ जाने पर क्या होगा? विरह होने पर ये वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। वहां पर क्या हो गया? वैष्णव होकर के काव्य रचना करने लगे। सत्रह ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने समझा दिल्ली पर आक्रमण किया, तो क्या क्या? मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। क्या बोल दिया? धावा बोल दिया। और बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ लिया। और बादशाह का मीर मुंशी जाकर के घनानंद को भी क्या किया? पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ा और इनको जर 3 बार इनको जर अर्थात सोना समझा, सोना कहने के लिए कहा। लेकिन घनानंद ने क्या कहा? घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल दे करके यह कहते हुए, समझा, 3 मुट्ठी धूल उन्हें कहते हुए दी कि रज कह करके घनानंद ने उसे 3 मुट्ठी धूल दे दिया। यहाँ पर कुछ दिक्कत बुझा रहा है, लेकिन हम बता रहे बढ़िया से, PDF में हो गया है। तो 3 मुट्ठी धूल दे करके उन्हें रज कह दिया। इस पर घनानंद के सिपाहियों ने घनानंद ने होगा इस पर नादिर
समझा। इस पर कुछ सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। इन पर जो है सिपाहियों ने क्या किया, क्रोधित होकर इनका वध कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जर 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 3 बार सोना 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 कहा, लेकिन इन्होंने क्या कहा, रज 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 3 बार कह दिया। इन पर सिपाहियों ने क्रोधित होकर इनका क्या कर दिया, वध कर दिया। प्रेम की पीर जो कवि हैं, यह क्या है, प्रेम के पीर के कवि। क्या कौन पीर के कवि है, यह प्रेम के पीर के कवि। उनकी कविताओं में प्रेम की पीरा, मस्ती और विधि सब कुछ है। मस्ती और विधि क्या है, सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा बांधनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में दूसरा कवि नहीं हुआ है। समझा। आचार्य शुक्ल के अनुसार से प्रेम का ऐसा परिभाषा देने वाला दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है। कोई दिक्कत। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके विष में जो विभिन्न तरंगे उठती है, समझा, उसके विष में अर्थात उनसे बिछुड़ने पर जो विभिन्न तरंगे उठती है, उस तरंग का इन्होंने चित्रण किया है। उनका चित्रण घनानंद ने किया है। उनका चित्रण कौन किया है, घनानंद ने। घनानंद होगा, यहाँ पे गलती लिखा है, घनानंद होगा, ठीक। धनानंदी वियोग, घनानंद ने वियोग दशा का चित्रण करते हुए समय अलंकारों रूदियों का सहारा लेंगे, नहीं दौड़ते हुए वह चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। उन्होंने वह चेष्टाओं पर भी क्या करते हैं, कम ध्यान देते हैं। ये वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम यथोचित पहले न देकर इनको ऊपर करने देख लिए। शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्ति और प्रयोग विचित्र का ऐसा कहा है जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। किन्होंने कहा, आचार्य शुक्ल जी ने। किन्होंने कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। घनानंद की भाषा कैसी है, परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और धनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। किनके, घनानंद जी के सवैये और धनाछड़ी क्या है, अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख, यहाँ पर फिर भी गलती है लगती। घनानंद के प्रमुख अंश क्या है, सुजान सागर, विरह लीला, रस केली, बाली आदि इनके क्या है, प्रमुख ग्रंथ हैं। अब देखिए, रीति काल के शास्त्रीय युग के उन्मुख प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाला महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। कोई दिक्कत। देखो, रीति काल के शास्त्रीय युग के उन्मुख प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले घनानंद कवि के यहाँ घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। ये तर उनके रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। ये तर उनके रचनावली कहाँ से लिए गए हैं, घनानंद से लिए गए हैं। कोई दिक्कत। प्रथम छंद में कवि वहाँ के प्रेम सीधे सरल और विश्लेषण मार्ग की प्रस्तावना करता है। प्रथम पद में कवि ने सीधे और सच्चे प्रेम की मार्ग का विश्लेषण करता है। प्रथम पद में कवि ने सच्चे और सीधे सरल प्रेम मार्ग का विश्लेषण
प्रस्तावना प्रस्तुत करता है, वही द्वितीय छंद में मेघ को यथोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को आपत्त कलात्मक रूप में अभियुक्ति देता है। और दूसरे में क्या करता है, मेघ के माध्यम से अपने हृदय की वेदना को अपने प्रेमिका सुजान के यहाँ यह पहुँचाना चाहता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल उनके असाधारण अधिकार की अभिव्यक्ति होती है। घनानंद के इस कौशल से जो असाधारण अधिकार है वह भी इसमें दिखाया गया है। जैसे यह मेघ के द्वारा अपने प्रेमी को अपने पीड़ा का अनुभव कराता है, तो यह क्या, इनका असाधारण अधिकार। ठीक, इसमें प्रिंट में PDF जो बनाया गया था इसमें कुछ त्रुटि है, तो आप लोग कोई चिंता मत करिएगा, इसे हम अपना सही करके बता दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक, एक बार चर्चा कर देते हैं। पूछ देगा कि घनानंद का देख लीजिए, आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, पर रिवाइज करवा देते, घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो क्या कहना है, 1689 ईस्वी में। घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी के आसपास। समझा, यह किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। समझा, यह किनके मीर मुंशी थे, तो तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ यह क्या थे, मीर मुंशी के काम करते थे। कोई दिक्कत। और नादिर शाह के सैनिकों ने जब दिल्ली पर धावा बोल दिया तो इनको मुगल बादशाह का मीर मुंशी जान करके इन्हें भी पकड़ लिया और 3 बार इसे जर 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 अर्थात सोना सोना कहने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने 3 बार रज 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 अर्थात 3 मुट्ठी धूल लेकर के 3 बार रज 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 कहा। इस पर नादिर शाह के सैनिकों ने क्रोधित होकर के इनका वध कर दिया। क्या क्या, इनका वध कर दिया। और इस तरह से इनका मृत्यु कब हो गया, 1739 ईस्वी में। किनके सैनिक द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। यह प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने, ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी से यह पहले अत्यधिक प्रेम किया करते थे। उनकी विरह में इन्होंने जब उनसे बिछड़ा तब इन्होंने काव्य रच डाला। तो पहला काव्य इनका है प्रेम, सच्चे प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हुए सच्चे प्रेम के सरल एवं उनके सच्चे प्रेमी जो होता है सरल एवं उनके पीड़ा का अनुभव दिया है पहले पद में। और दूसरे पद में क्या दिया गया है, अपने पीड़ा को मेघ के बादल के माध्यम से वह अपने प्रेमिका सुजान के यहाँ पहुँचाना चाहता है। तो चलिए बिना देरी के हुए काव्य को देखते हैं। देखिए अब क्या है, काव्य खंड तीसरा घनानंद। अभी घनानंद जी का परिचय हम लोग समझ लिए। ठीक, अब काव्य खंड को देख लेते हैं। तो देखिए क्या, अति सूधो स्नेह को मार्ग। क्या लिखा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग। अति का मतलब होता है अत्यंत, सूधो का मतलब होता है सीधा, स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम या प्यार। ठीक, को का मतलब को, या मार्ग का मतलब क्या होता है, मार्ग या रास्ता। अर्थात प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। प्रेम का मार्ग क्या है, अत्यंत सीधा और सरल है। इनका पूरा अर्थ हो गया कि प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा और सरल है। देखिए क्या लिखा, अति सूधो स्नेह को मार्ग। अति का मतलब क्या हुआ, अधिक। सूधो का मतलब सीधा, स्नेह का मतलब प्रेम, और मार्ग का मतलब मार्ग या रास्ता। प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा और सरल है। घनानंद जी क्या कहते हैं, प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत सीधा और सरल है। जहाँ नेकू सयापन बाक नहीं, जहाँ नेकू मतलब थोड़ा सा भी, नेकू मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी टेढ़ापन। समझा, थोड़ा सा भी
टेढ़ापन, सयापन मतलब चतुराई, थोड़ा सा भी टेढ़ापन चतुराई नहीं चलता है। जहाँ पर थोड़ा सा भी टेढ़ापन चतुराई चालाकी नहीं चलता है। प्रेम का मार्ग क्या है? अत्यंत सीधा और सरल है। घनानंद जी कहते इन पर थोड़ा सा भी चालाकी चतुराई नहीं चलता है। तहाँ सांचे चले तजी, इस मार्ग पर सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है, जिनके मन में कोई किसी भी प्रकार का छल परपंच कपट नहीं रहता है, वही व्यक्ति इस प्रेम रूपी मार्ग पर चल सकता है। जहाँ सांचे चले तजी, आपनो झिझकी आप नपो झुझके कपटी जे निशाक नहीं, इस पर जो है सिर्फ और सिर्फ सच्चा व्यक्ति चल सकता है। जो कपटी है, छली है, वह आप नपो झिझको कपटी निशाक नहीं, जो छली है, कपटी है, वह इस मार्ग पर चलने से हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, डरते हैं। समझा? इस मार्ग पर सिर्फ और सिर्फ सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है, जिनके मन में कोई छल परपंच कपट नहीं रहता है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, क्या कह रहा है घनानंद? हे प्यारे सुजान सुनो, यह सुजान के माध्यम से सबको कह रहा है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, अपने प्रेमिका, इनका प्रेमिका कौन था? सुजान। अपने प्रेमिका सुजान जी को कह रहा है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, अर्थात हे प्यारे, हे प्रेम, हे मेरे प्यारे सुजान, तुम सुनो, तुम सुनो। जहाँ एक ते दूसरे आक नहीं, बोल रहा है तेरे सिवा मेरे अंदर और किसी का स्थान नहीं है। और यह अपने माध्यम से दूसरे को भी कह रहा है कि सच्चे प्रेम जो होता है, सच्चे प्रेम जो करता है किसी से, तो वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से ही होता है, एक के सिवा दूसरे का स्थान नहीं रहता है। तो यह बोल रहा है कि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ, करता था या करता हूँ, आपके सिवा मेरे हृदय में किसी दूसरे का स्थान नहीं है। सच्चा प्रेमी वही होता है जो एक बार प्रेम कर लिया, उनके बाद किसी दूसरे से दूसरे का स्थान उनके मन में नहीं रहता है, या उनके सिवा किसी दूसरे का स्थान या जगह उनके हृदय में नहीं है। तो सुजान से क्या करता था घनानंद जी? सच्चा प्रेम करता था। इसलिए कह रहा है यहाँ एक ते दूसरे आक नहीं, अर्थात तुम्हारे सिवा मेरे अंदर में या मेरे हृदय में किसी दूसरे का स्थान नहीं है। तुम कौन धो पाटी पढ़ो, पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। बोल रहा है तू कौन धो पाटी पढ़ो, तुम किसकी पाटी को पढ़ा है, तुम किसकी प्रेम को पढ़े हो, तुम किसकी प्रेम को पढ़े हो कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तुम किसकी प्रेम को पढ़े हो कि मेरे मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तुम मतलब किसकी प्रेम को पढ़ लिए हो कि मेरी हृदय की पीड़ा का तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है। समझा? इन्होंने कह रहा है मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, कह रहा है मैंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को पढ़ा हूँ, लेकिन तुमने किसको पढ़ लिया है? श्री कृष्ण और राधा जिस प्रकार, श्री कृष्ण जिस प्रकार से गोपियों के प्रेम में मस्त था, समझा, उद्धव की बातों पर मतलब ब्रजभूमि के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, उसी प्रकार से कह रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं कि मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, एक सच्चा प्रेमी हूं। लेकिन आपने किसका पाठ पढ़ लिया है कि मेरे हृदय की पीड़ा को, मेरे हृदय की वेदना को नहीं समझ रही हो। समझा? चलो यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए एक बार और हम फिर से एक लाइन में अर्थ रिपीट करवा दे रहे। ठीक? क्या कर? अति सूधो स्नेह को मार्ग, अर्थात प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा और सरल है, जहाँ नेकू सयापन बांक नहीं, अर्थात इस मार्ग पर थोड़ा सा भी चालाकी चतुराई नहीं चलने वाली है। जहाँ तहाँ सांचे चले तजी आपनो झिझको कपटी जे निशाक नहीं, इस मार्ग पर केवल और केवल सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है। छल परपंची कपटी व्यक्ति इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं। घनानंद कह रहा है प्यारे सुजान सुनो, तुम्हारे सिवा मेरे अंदर या मेरे हृदय में किसी दूसरे का स्थान नहीं है। तुम कौन धो पाटी पढ़ो, पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। बोल रहा है तुम किसकी प्रेम का पाठ पढ़ रहे हो कि मेरे प्रेम के पीड़ा का, मेरे हृदय में जो आपके विरह के पीड़ा है वह तुम नहीं पढ़ रही हो। ठीक?
चलो अगला देखते हैं। अब देखो दूसरे पाठ में है मो अंशुवाहनी ले बरसो, बोल रहा है मेरे आंसुओं को लेकर के बरसो। दूसरे पाठ में क्या कह रहा है कवि घनानंद जी, मेरे आंसुओं को लेकर के बरसो। तो कहाँ बरसो, देखो पर काज ही देहधारी फिरो, फिरो पर जन्य जथारथ हे दर्शो। बोल रहा है पर मतलब क्या होता है, दूसरा। पर का मतलब दूसरा, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। काज का मतलब क्या होता है, काम। समझा, अर्थात दूसरे के काम के लिए ही तुम देह को धारण करते हो। क्या कह रहा है, दूसरे के काम के लिए ही तुम देह को धारण करते हो। बादल क्या करता है, दूसरे के काम के लिए देह को धारण करता है, दूसरे के काम के लिए देह को धारण करता है और दूसरे के काम में ही अपना देह को नष्ट भी करता है। तो वही कह रहा है पर काज ही देहधारी फिरो, अर्थात दूसरे के काम के लिए देह को धारण करते हो। परजन्य जथारथ हे दर्शो, परजन्य मतलब दूसरे के भलाई के लिए ही अपना देह को क्या करते हो, नष्ट भी कर लेते हो। बादल क्या करता है, देह को धारण करता है और बारिश करा देता है। तो दूसरे के काम के लिए बारिश जब जैसे हो जाता है तो बादल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात दूसरे के काम के लिए क्या करता है, परजन्य मतलब दूसरे, जथारथ का मतलब होता है बादल, दर्शो मतलब दूसरे के काम के लिए, दूसरे के भलाई के लिए तुम देह को धारण करते हो। परजन्य जथारथ हे दर्शो, दूसरे के भलाई के लिए अपने देह को नष्ट भी करते हो। निधि नीर सुधा की समान करो, बोल रहा है निधि, निधि नीर, नीर का मतलब क्या होता है, पानी। सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। निधि मतलब हुआ समुद्र, यहाँ पर समझा। अर्थात समुद्र के खारे पानी को भी, समुद्र के खारे पानी को भी, खारा पानी को भी सभी विधि सजनता वर्षो, अर्थात तुम समुद्र के खारे पानी को भी अमृत बना करके सभी जगह सभी विधि सजनता वर्षो, समान करो, सभी विधि सजनता सरसो मतलब सभी जगह सजनता के साथ, समानता के साथ बरसते हो। क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का श्लोक है कि तुम समुद्र के खारे पानी को भी अमृत बनाकर सभी जगह समन्ता के साथ बरसते हो और अपनी सजनता का परिचय देते हो, अपने सजनता का परिचय देते हो। कौन, बादल। घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर ही परसो, बोल रहा है घनानंद कह रहा है जीवन दायक, तुम घनानंद कह रहा है तुम सबों के जीवन देने वाली हो, कभी मेरे भी पीड़ा को तो हर लो। वही कह रहा है घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर ही परसो, तुम सबों की जीवन देने वाली हो, कभी मेरे पीड़ा को भी तो हर लो, कभी मेरे पीड़ा को भी हर लो। कबहू बा विशासी सुजान के आंगन मो आंसू वाहनी ले बरसो, बोल रहा है कब हो बा विशासी, कभी भी अगर आपको फुर्सत मिलेगा, कब हूँ बा विशासी सुजान के आंगन मो अंशु वाहनी ले बरसो, कभी भी आपको अगर फुर्सत मिलेगा तो मेरी आंसुओं को लेकर के सुजान के आंगन में बरस जाना और उसे भी यह विरह, समझा, उसे भी मेरी, मैं जो सच्चे प्रेम में विरह वेदना सह रहा हूँ, उसे भी यह विरह वेदना का अनुभव कराना, समझा। उसे भी तुम उसके आंगन में अगर बरसोगे तो जो वेदना मैं सह रहा हूं वह भी इस वेदना का अनुभव करेगा। इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 घनानंद द्वारा रचित है। दोनों काव्य का अर्थ हो गया है संपूर्ण अर्थ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।